चलिए आज आपको दिखाते हैं हम कैसे सी पी प्लस के जो डी वी आर होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे आप नया डी वी आर लेंगे तो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती हैं जो इस प्रकार आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो रीजन आएगा, तो यहाँ आपको सेलेक्ट, आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आपको इंडिया ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है। अगर आप अदर लैंग्वेज जानते हैं तो अलग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टैंडर्ड आपको पाल ही रखना पड़ेगा क्योंकि पाल का ही ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको टाइम जोन आपको इंडिया का ही रखना होगा जो UTC प्लस 5:30 होता है। अलग बाकी अदर काफ़ी देशों के होते हैं, बट आपको जिस आप देश से बिलोंग करते हैं आपको उसी देश का सेलेक्ट करना होगा। फिर टाइम डेट आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी टाइम डेट आ रहा होता है। उसके बाद आपको यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होती, नेक्स्ट करना होता है आपको यहाँ एक पासवर्ड बनाना होता है। और पासवर्ड एक ऐसा बनाना होता है जो आसानी से कोई खोल ना पाए या आसानी से पढ़ ना पाए। तो आप वो कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नॉर्मली पासवर्ड बना के दिखाऊँ, ऊपर लिखा रहा पासवर्ड, तो मैंने नॉर्मली पासवर्ड एडमिन, ये नॉर्मली पासवर्ड मैंने बना दिया। जो देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हमें पासवर्ड थोड़ा और टिपिकल बनाना चाहिए, फिर भी हम बनाते हैं। चलिए, इसका पासवर्ड हिंट, आप इसमें पासवर्ड हिंट में कुछ भी दे सकते हैं जो आपने पासवर्ड बनाया हो और जिसको आप लगता है कि आपको पासवर्ड आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आता है अनलॉक पैटर्न। अनलॉक पैटर्न का मतलब होता है अगर आपको पैटर्न ओपन करना है तो ओपन करना है, आप पैटर्न के द्वारा आपको कॉन्फ़िगरेशन ओपन करनी है तो आप पैटर्न ऑन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपको पैटर्न लगाना होता है, तो ये नीचे आ रहा है ड्रॉ द अनलॉक पैटर्न। तो आपको पैटर्न बनाना है, जैसे हमने सिंपल बनाते हैं, एल बना दिया। ड्रॉ अगेन, तो हमें अगेन बनाना है। अब देखिए ये आ जाएगा, हमारा दो प्रकार की सेटिंग होती हैं, एक रिजर्व ईमेल और सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अगर रिजर्व ईमेल का मतलब होता है कि अगर हमें ऑन करनी है तो हमें ईमेल हाँ ऐड करनी होगी, और ईमेल भी हमें कस्टमर की ऐड करनी होगी, ना कि अपनी। ये ईमेल इसलिए होती है इन केस अगर हम पासवर्ड भूल जाएं तो रिकवरी पासवर्ड हमारा हो जाए उस ईमेल पर। अगर इसे हम बंद कर देंगे तो फ्यूचर में अगर इन केस हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। इन केस पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन्हें डाल के हम ओपन कर सकते हैं अपना पासवर्ड। तो फ़िलहाल मैंने बंद कर दिए आपको एज ए दिखाने के लिए। मैं फिर नेक्स्ट करूँगा। देखिए अब ये पार्ट आ जाता है हमारा ऑनलाइन सेटअप। तो ऑनलाइन के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें ऑनलाइन के लिए मॉडिफाई में जाना होता है। अभी IP इसकी ये डिफ़ॉल्ट IP होती है 192.168.1.240। इसका पार्ट मैं अलग से आपको और बना के बताऊँगा कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। फ़िलहाल अगर हमें ऑनलाइन करना होगा तो हमें ये ऑन करना है, DHCP ओके करना है और हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। ये हमें एनेबल करना होता है तभी हमारा ये ऑनलाइन होगा, अगर हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है DVR। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट हो गया, इसका एक अलग से मैं आपको वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या सेटिंग होती है। ये आप फ़िलहाल नेक्स्ट कर दें अगर आप नॉर्मली सेटअप कर रहे हैं तो। इसमें अगर मेरे इस DVR में जो हार्ड डिस्क लगी होती HDD, तो यहाँ शो हो जाती। और हार्ड डिस्क अब कभी आपको चेक करनी हो कि हार्ड डिस्क काम कर रही है या नहीं कर रही है तो आपको हेल्थ स्टेटस यहाँ नॉर्मल लिखा आएगा अगर वो अच्छा काम कर रही है वर्क। अगर नहीं कर रही है तो ए नॉर्मल कुछ भी लिखा आ सकता है। यहाँ इसका स्पेस आ जाएगा, टोटल स्पेस कितना है, कितने GB की आपने HDD की हार्ड डिस्क लगा रखी है और कितना इसमें स्पेस फ्री है। अगर आपको हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी हो तो ये आइकॉन जो होते हैं ऑल के आगे आइकॉन, इन्हें क्लिक करना होगा और फॉर्मेट करना होगा। अभी हमारे हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई नहीं है तो हम फॉर्मेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट करेंगे।
सेटअप। ये हमारा नॉर्मली एचडी का सेटअप हो गया।